गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं विमल फ्रॉम FB4I क्लासेस जयपुर मानसरोवर से। मैं आज आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं बच्चों जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे अभी आपको पता है कि प्रीवियसली जेई मेंस का रिजल्ट आया है, जेई मेंस का रिजल्ट आया है तो बच्चों के मार्क्स और परसेंटाइल भी आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे अभी इस कॉन्स्पिरेंसी में है कि सर हमारा स्कोर इतना अच्छा नहीं आया है तो क्या हम जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करें या नहीं करें, या फिर करें तो कैसे करें। तो बेटा जेई एडवांस की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ जेई मेंस का जो आपको रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर का 23 का उसका जो डेटा है हमारे पास उसको एनालिसिस करके कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। जो आपको कॉलेज की जो काउंसलिंग होगी बेटा, आपकी जो सीट की काउंसलिंग होगी जो करता है जोसा, तो हम 1 to 1 एक एक चीज डिस्कस करते हैं कि क्या कि जेई मेंस से कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, जेई मेंस का हमारा स्कोर कहां कहां हमारे काम आता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं JEE मेंस ये जो एक एग्जाम है इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द इंजीनियरिंग। ठीक है बेटा, इसके दो फेस होते हैं। एक जेई मेंस होता है जो कंडक्ट करवाता है NTA। NTA का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हमारे इंडिया में जो भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए एक एजेंसी, एक संस्था बनाई हुई है जो सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी लेती है, तो उसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बेटा जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पहला फेज जो होता है वो होता है जेई मेंस, और इसका दूसरा जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं एडवांस। क्या बोलते हैं बेटा? एडवांस। याद रखना जेई मेंस को कौन करवाता है? NTA, और एडवांस को कौन करवाता है? IITs। IITs में कौन सी? जो भी हमारी टॉप मोस्ट 7 IITs है, लाइक द IIT दिल्ली, मुंबई, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की और मद्रास। इन IITs में से हर साल किसी ना किसी एक IIT को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि वो एडवांस का एक पेपर सेट करे। तो एडवांस जेई का ही पहला पेपर होता है जेई मेंस, जिसके थ्रू आपको कॉलेज मिलते हैं NITs। NITs आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, और एडवांस क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको कॉलेज मिलते हैं IITs। अब आप खुद देख लो कि कितना कितना समझने वाली चीजें हैं कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पहला फेज होता है जेई मेंस। जब आप जेई मेंस क्वालिफाई करते हो तभी आप जेई एडवांस में बैठ सकते हो। आई बात समझ में? तो जेई मेंस में आजकल जो हमारे 2 फेस में होता है, कितने फेस में होता है? ये 2 फेस में होता है। एक होता है हमारा जनवरी सेशन और एक होता है हमारा अप्रैल सेशन। तो बेटा अभी अप्रैल सेशन का पेपर हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो आप अपनी जो परसेंटाइल है उसके हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा कॉलेजेस है मैं क्या बता दूं, पर्टिकुलर में एक आपको NITs समझाता हूँ, IIITs के बारे में बात करूंगा, और गवर्नमेंट के जो रिकमेंडेड फंडेड कॉलेजेस होते हैं उनके बारे में मैं आपको समझाता हूं। बेटा इन कॉलेजेस को हम है ना 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, Tier 1, Tier 2 और Tier 3। इस तरीके से मान सकते हो, Tier 1, Tier 2 और Tier 3। अब सर ये Tier 1, Tier 2 और Tier 3 इसका मतलब क्या है? बेटा ये वो कॉलेजेस हैं जो आपकी रैंक के लिए आपकी चॉइस, आपकी प्रेफरेंस सबसे पहले रहेगी। मैं आपको समझाता हूं 1 by 1। तो आपको मैंने बता दिया कि होता क्या है। अब मान लो किसी बच्चे का 99 से ऊपर परसेंटाइल आया, ठीक है, तो बेटा आप जेई एडवांस के लिए तो क्वालिफाई हो ही चुके हो, तो आपको एडवांस की तैयारी करनी है जो मई में होने वाला है पेपर, उसके लिए। लेकिन मैं उन बच्चों को भी बताता हूं कि जो जेई मेंस के थ्रू भी कॉलेजेस मिल सकते हैं, किस किस तरीके से, कितनी रैंक गई थी पिछले साल, कितनी रैंक पर जो क्लोजिंग रैंक थी। अब सब बच्चे चाहते हैं कि मेरा IIT बॉम्बे में कंप्यूटर मिल जाए, ठीक है, तो IIT बॉम्बे में कंप्यूटर मिल जाए। तो ऐसा सबके साथ हो सकता है कि नहीं बेटा, क्योंकि IIT बॉम्बे में कंप्यूटर की लिमिटेड सीटें हैं। इसी तरीके से अगर कोई बच्चे से पूछो कि बेटा आपको क्या बनना है, वो बोलता है कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो बेटा कौन से कॉलेज से बनना है, तो वो बोलते हैं सर कोई भी एक अच्छी IIT मिल जाए या फिर कोई अच्छी NIT मिल जाए। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है उसकी प्रीवियस ईयर की सीटें बताता हूँ, आप उससे अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज में कितनी रैंक तक और कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको ब्रांच भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है जो आपको ब्रांच चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग क्या है बेटा, कंप्यूटर साइंस का ही एक इंजीनियर नहीं होता। इंजीनियरिंग मतलब आपको एक अच्छे इंडियन रेप्यूटेड टेक्निकल कॉलेज से अगर आप किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करते हो तो वो हर चीज़ में, क्योंकि किसी ब्रांच के अंदर स्कोप नहीं होता, एक अंदर आदमी के अंदर स्कोप होता है, जो एक इंजीनियर के अंदर स्कोप होता है कि वो क्या कर सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। गूगल के CEO है मिस्टर
सुंदर पिचाई, तो वो क्या है, वो एक अपने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जी ब्रांच से पास आउट एक इंजीनियर है, लेकिन आज वो दुनिया की, इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल का सीईओ है। आई बात समझ में? तो आप देख सकते हो अगर आपका 99 परसेंटाइल से ज़्यादा आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रैंक 1 आई है, ठीक है। 99 परसेंटाइल वालों बच्चों के बारे में बात करता हूँ मैं। बेटा अगर 99 परसेंटाइल आपका आया है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी टीयर 1 कॉलेज में, जिसका नाम है एनआईटीज। एनआईटीज क्या होता है ये सुनो बेटा। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर अब जैसे पहले आईआईटीज थे तो आईआईटीज के अंदर क्या कुछ ही आईआईटीज थे और सीटें हर जगह हर किसी को नहीं मिल पाती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर स्टेट के अंदर एक एनआईटी बनाया, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हर स्टेट के अंदर, हर स्टेट में है वो, राजस्थान में है एमएनआईटी जयपुर, गुजरात के अंदर एसयूएनआईटी सूरत, इसी तरीके से भोपाल में है एमएनआईटी मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरीके की कॉलेजेस है। तो एनआईटीज में क्या होता है, एनआईटीज के अंदर 2 कोटा होते हैं। 2 कोटा मतलब 50% स्टूडेंट और 50% स्टूडेंट, इस तरीके से मैं 2 कोटा डिवाइड करता हूं। पहला जो 50% होता है वो होता है होम स्टेट, मतलब जो 50% किसी भी एनआईटी, मान लो कि एनआईटी में जयपुर की बात करता हूं, एमएनआईटी जयपुर की बात समझाता हूं, तो जयपुर में क्या होगा कि 50% बच्चे एनआईटी जयपुर में होम स्टेट के, मतलब राजस्थान के रहेंगे, होम स्टेट के रहेंगे, और 50% स्टूडेंट जो रहेंगे वो अदर स्टेट्स के रहेंगे। आई बात समझ में? बिल्कुल सही समझ में आ गई आपको बात। तो होम स्टेट और अदर स्टेट कितना फर्क पड़ता है, यह आपका जो आपका बोर्ड है, जिस बोर्ड से आप पास आउट हो उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो 50-50% आपको स्टूडेंट समझ में आ चुके हैं होम स्टेट के और अदर स्टेट के। अब देखते जाओ, तो पहला टीयर 1 मतलब होती है वो एनआईटीज जो टॉप 15 में है या टॉप 10 में है, ठीक है। तो उनकी जो पिछले साल क्या रैंक क्लोज हुई थी, मतलब कौन सी रैंक वाले बच्चे को लास्ट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था। आई बात समझ में? तो हम देखते जाएं 1 बाय 1। बेटा सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो टॉप 3 एनआईटीज में ये तीनों एनआईटीज का नाम आता है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल और एनआईटी वारंगल, ठीक है। एनआईटी त्रिची, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कलीकट, एमएनआईटी जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र और एसवीएनआईटी। तो 3, 3, 6, 9 और ये 10, मतलब टॉप 10 कॉलेजेस हमारे टीयर 1 एनआईटीज आते हैं। इसके अंदर क्या क्या ब्रांच है देखो, एआई डाटा साइंस भी आप मिल जाएगा, आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इन टीयर 1 एनआईटीज से कर सकते हो। बेटा ये सारे के सारे बहुत अच्छे एनआईटीज है। इवन यहाँ कुछ कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं कि स्पेशल है, जैसे कि एनआईटी सूरत। बेटा एनआईटी सूरत मैकेनिकल के लिए 200 से भी ज़्यादा सीटें हैं इसके अंदर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए एसवीएनआईटी सूरत के अंदर 200 से भी ज़्यादा सीटें हैं, समझ रहे हो आप? मतलब यहाँ का मैकेनिकल बहुत फेमस है, यहाँ का केमिकल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस तो हर जगह की अच्छी है। तो आपको मैं समझाते जाता हूँ। जैसे सबसे पहले एनआईटी त्रिची में जिस बच्चे की 1509 रैंक आई थी, कब आई थी? 2023 की। काउंसलिंग की बात बता रहा हूँ मैं, जोसा की काउंसलिंग, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जो आपकी काउंसलिंग होती है ना उसमें। तो जो त्रिची थी वो 1509 रैंक आई थी लास्ट, उस बच्चे को त्रिची मिल गया था। फिर वारंगल में 1984 1984, वारंगल, उसके बाद सूरतकल, और वारंगल में आई थी 2413, राउरकेला 37। देखते जाओ जैसे जैसे इसकी एनआईटीज की रैंक बढ़ती जा रही है, जो आपकी रैंक है कॉलेज की वो मिलने की, मतलब अगर आपको टॉप 10 एनआईटीज में चाहते हो तो आपकी 7741 मतलब 7741 रैंक भी रही है तो भी आपको टॉप 10 एनआईटीज में सीएस मिल जाएगी। क्या है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये आपको ब्रांचेस मिल रही है। बेटा इसका मतलब सर अगर मेरी इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, मान लो मेरी 8000 रैंक है, तो क्या मेरे को इन कॉलेजेस में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी? हाँ, कंप्यूटर साइंस के अलावा आपको कोई ना कोई अच्छी ब्रांच हो सकता है, इलेक्ट्रिकल मिल जाए, सिविल मिल सकती है, मैकेनिकल की तरफ जा सकते हो। आजकल क्या हो रहा है ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ी कंप्यूटर जैसी ही है, वो भी आप उसमें भी प्रीफर कर सकते हो। तो हमारा आपको समझ में आ गया है कि टीयर 1 एनआईटीज में आपको कौन सी रैंक जो पिछले साल मिली थी और इस साल। तो बेटा आपको जब काउंसलिंग करनी है तो ये आपको जरूर डेटा एनालाइज करके काउंसलिंग करनी है। 2 चीज़ याद रखना, पहली आपकी कॉलेज कौन सी है, दूसरी आपकी ब्रांच कौन सी है। अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है और आपको थोड़ी कम ब्रांच भी मिल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी, अगर आपका कॉलेज थोड़ा
ऐसा है मतलब रैंक वाइज, और आपकी ब्रांच अच्छी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको दोनों पैरामीटर्स को बराबर अपने, क्योंकि ये क्या है, ये एक बहुत अच्छा लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है जिस टाइम पर आपको एक डिसीजन लेना होता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये उन्हीं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड देखता हूं मैं बेटा टीयर 2 एनआईटीज, मतलब टॉप 10 एनआईटीज में जो देख चुके हैं। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन टीयर 2 एनआईटीज। टीयर 2 एनआईटीज के अंदर हम 5 एनआईटी को कंसीडर करते हैं। एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी दुर्गापुर और एनआईटी जालंधर। अब देखो बेटा ये जालंधर भी अच्छा कॉलेज है बहुत, इसके अंदर इसका केमिकल ब्रांच बहुत अच्छा है। तो आप देखो अगर आपकी 9205 रैंक है तो आपको एनआईटी जमशेदपुर में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आपकी सारी रैंक जो बात कर रहा हूं मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, कैटेगरी मतलब पर्सनली टोटल ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर 93470 है तो आपको एनआईटी भोपाल में कंप्यूटर मिल जाएगा। अगर आपको 9930 9930 रैंक है तो आपको एनआईटी दिल्ली में मिल जाएगा। 10,070 जनरल रैंक है तो आपको एनआईटी दुर्गापुर में मिल जाएगा। और 11,017 रैंक है तो आपको एनआईटी जालंधर के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। तो आपको टीयर 2 के अंदर समझ में आ चुका है, टीयर 1 में समझ में आ चुका है। अब देखते हैं बेटा, अब वापस आओ बेटा, एक कॉलेज होते हैं। अब देखो टीयर 1 टीयर 2 की बात कर लिए, ये कौन सी बात थी जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए था। देखो आप कंप्यूटर साइंस से थोड़ी ऊपर नीचे देखोगे तो आपको जो भी आपको ब्रांच चाहिए होगी उसी के आसपास रैंक आपको चाहिए रहेगी इन कॉलेजेस में। एक कॉलेजेस होते हैं ट्रिपल आईटीज, इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आप समझ लो इन कॉलेजेस के अंदर मोस्टली कोर ब्रांचेस ज़्यादा नहीं होती है। लाइक कंप्यूटर साइंस रहेगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स रह सकती है, लेकिन जैसे सिविल मैकेनिकल ये इनकी सीटें किसी ट्रिपल आईटी में है, किसी ट्रिपल आईटी में नहीं है। तो आप देख सकते हो। तो इसका मतलब अब सबसे टॉप मोस्ट जो ट्रिपल आईटी है उसका नाम है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। बेटा याद रखना एनआईटीज सबसे ऊपर होती है, आईआईटीज बीच में होती है एनआईटी, फिर होती है ट्रिपल आईटी। जैसे कुछ एनआईटी भी बहुत सारे आईआईटी से अच्छे हैं, मानते हो ये बात। कुछ एनआईटी त्रिची जैसे आईआईटी लखनऊ से थोड़ा अच्छा ही होगा ऑब्वियस, आईआईटी जोधपुर से भी थोड़ा अच्छा हो सकता है। और कुछ ट्रिपल आईटीज कुछ एनआईटी से अच्छे होते हैं। जैसे अगर एनआईटीज मेघालय की बात करूं वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद से बहुत लोअर क्वालिटी का कॉलेज है, ऐसे मान सकते हो आप। कोई हर कॉलेज का क्वालिटी अच्छा होता है, सॉरी। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद अगर आपकी 1687 रैंक, याद रखो अपना टीयर 1 देखो 1984 रैंक पर आपको एनआईटी सूरतकल मिल रहा था। और यहां पर देखो बेटा 1687 रैंक पर ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिला है और 8000 रैंक तक आपको ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी मिल सकता है। ठीक है, ये क्लोजिंग रैंक रहे दोनों की। अब देखो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ब्रांच है वो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की बहुत अच्छी ब्रांच है। मतलब जो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है। ठीक है, मैं भी कुछ चाहता था कि मैं यहाँ से करूँ इंजीनियरिंग। तो जो 5387 मतलब आपकी 5378 रैंक है तो आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस की तरफ जा सकते हो। अगर आपकी 7757 मतलब आपकी 7757 रैंक है तो आप ट्रिपल आईटी ग्वालियर की तरफ देख सकते हो। और 11115 रैंक पर आप ट्रिपल आईटी लखनऊ की तरफ भी जा सकते हो। आई बात समझ में आपको। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा जेईई मेंस का स्कोर था उससे हम टीयर 1 और टीयर 2 एनआईटीज में और टीयर 1 ट्रिपल आईटीज में कॉलेज कैसे ले सकते हैं। तो मैंने टीयर 1 टीयर 2 एनआईटीज के बारे में बात कर लिया, टीयर 1 ट्रिपल आईटीज के बारे में बात कर चुका हूं। अब मैं आगे देखता हूं। ये बेटा देखो अदर टॉप कॉलेजेस, अगर आपकी जेईई मेंस के स्कोर के हिसाब से एक एनएसयूटी जो कॉलेज है उसमें दिल्ली में है ये कॉलेज 10,174 रैंक पर भी मिल जाती है। और जो आउटसाइड, ये दिल्ली के बच्चों के लिए है, और ये जो आउटसाइड के बच्चे हैं वो मतलब 4000 के आसपास की रैंक पे आपको ये मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए बच्चों के लिए ये रैंक है और अदर स्टेट के बच्चों के लिए ये रैंक है। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज ये भी टॉप मोस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में आती है। आउटसाइड के बच्चों की जेईई मेंस की स्कोर ये होता है और दिल्ली वाले मतलब होम स्टेट के बच्चों का स्कोर ये रहा। आ गई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट बेटा, अगर ये बात थी आपकी 99 परसेंटाइल पे, अब आपकी परसेंटाइल 98 से 99 है, मतलब एक परसेंटाइल में आपको पता है कितनी सारी रैंक आती है। वो रैंक ही आपको कॉलेज को डिसाइड भी करती है। तो अब हम देखते हैं जिसकी 98 से 99 परसेंटाइल है वो वाले बच्चे, उनको क्या क्या कॉलेज मिल सकता है। तो बेटा देखो उनके लिए टीयर 2 एनआईटीज रहेगी, क्योंकि 99 से अबो 99 वाले को तो टीयर 1 एनआईटी मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस। लेकिन अगर टीयर 2 एनआईटीज में देखोगे तो एनआईटी हमीरपुर में 12,426 रैंक तक आपको एनआईटी हमीरपुर मिला है।
NIT गोवा 12,604 कॉलेज पर कंप्यूटर साइंस मिला था पिछले साल। NIT रायपुर 12,773 पे मिल गया था। NIT सिलचर 12,818 पे मिल गया था। IIEST शैबपुर 13,711 और NIT पटना 13,964 इस कॉलेज तक आपको मिल गया था। अब देखो NIT आंध्र प्रदेश 17,000 पे, NIT पुडुचेरी 17,305 पे, NIT उत्तराखंड 18,000 मिल गया था। NIT मेघालय 19,000, NIT अगरतला 20,000, NIT श्रीनगर 22,000। मतलब अगर आपका ये मानो कि जेई मेंस में आपकी इतनी रैंक है तो आपको यहाँ तक के कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो कि जैसे आप कहाँ रहने वाले हो, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका होम स्टेट कहाँ है, तो ये सब आप चीज़ें देखकर ही आप अपना एडमिशन लीजिए इसमें। तो अब देखो, और आपको अदर मिड ब्रांच भी मिल जाएगी इतनी रैंक पर आपको अदर मिड ब्रांचेस, मतलब जो अगर आपकी 98 से 99 परसेंटाइल है तो सुन लो, आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये ब्रांचें आपको टियर 1 NITs में मिल सकती है। आ गई बात समझ में? चलो अब देखते हैं हम। बेटा हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें IIIT नाया रायपुर CSE मिल सकती है 19,000 रैंक पर। उसके अलावा IIIT जबलपुर मिल सकती है, पुणे मिल सकती है। ये आप सारा डेटा देख सकते हो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। जो भी हमारा कॉलेजेस है हमने इसको काफ़ी डिटेल में हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है। अदर मिड ब्रांच से मतलब IIIT इलाहाबाद में भी आपको कुछ हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए, और IIIT लखनऊ, ये कॉलेजेस आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। CSE इन टॉप अदर कॉलेजेस, जैसे जो अदर कॉलेजेस हैं तो चंडीगढ़ का कॉलेज है, मैसरा कॉलेज है, इनकी आप अपनी रैंक देख सकते हो। जो भी जेईई मेंस की स्कोर है, रैंक है, उसके हिसाब से DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में देख सकते हो। अब आ गई बात, सबसे पहले सर आपने समझाया 99 से अबो वाले, फिर उसके बाद 98 से 99 वाले। अब बात है मेरी सर 95 से 98 परसेंटाइल वाइल बदली, मतलब जिनका स्कोर इस रेंज में है उनको क्या कॉलेज मिल सकते हैं, ये हम देखते हैं। चलो सबसे पहले देखता हूं बेटा, अगर आपकी क्लोजिंग रहेंगे, बस वही बात है CSE कंप्यूटर साइंस, तो इसमें आपको टियर 3 NITs की तरफ देखना पड़ेगा। टियर 1 टियर 2 में आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगी, आपको अदर ब्रांच मिल सकती है टियर 2 में, और लोअर ब्रांच मिलेगी आपको टियर 1 NIT में। लोअर ब्रांच कुछ नहीं होती, फिर मैं बोल रहा हूँ बेटा ब्रांच कोई सी भी नहीं होती, आप किसी भी ब्रांच में, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं कंप्यूटर पढ़ के आया हूँ या फिर कंप्यूटर का ही काम करूँगा। आपको पता है इंजीनियर सब कुछ कर सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक अच्छा जगह जाना है, आपको एक अच्छे कॉलेज में एंट्री चाहिए, उसके बाद ब्रांचें भी चेंज हो जाती है। अगर आपको पता नहीं हो तो अगर आप मान लो कि जैसे मैं मान लूँ कि अगर मैंने NIT जयपुर में मेरे को मेटलर्जी मिलती है, ठीक है, ऑब्वियस मेरे को कंप्यूटर चाहिए होगी, मेरे को मिल गई मेटलर्जी, तो मैं अपने फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्कोर करके 9.5 CGPA से अबो करके अपनी ब्रांच चेंज कर सकता हूँ। NITs IIT के अंदर ये एक सुविधा मिलती है बच्चों को कि आप अपने फर्स्ट ईयर के जो भी एग्रीगेट्स होते हैं, CGPA होते हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। अगर आपकी 95 से 98 परसेंटाइल है तो टियर 1 NIT में आपको कॉलेज मिल जाएगा, थोड़ी ब्रांच कम मिलेगी, कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी। टियर 2 में मिल जाएगा, मिड ब्रांच मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये मिल जाएगी, और टियर 3 में तो आपको CSE मिल जाएगी। टियर 3 NIT में सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। 7 सिस्टर की NIT सारी टियर 3 में ही मान के चलो एक तरीके से आप। चलो 7 सिस्टर्स पता है ना, जो अपने साथ जो अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको वैसे मान सकते हो। 7 सिस्टर तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। अब IIIT भुवनेश्वर और पुणे में भी आपको कॉलेज मिल जाएगी अगर आपकी 95 से 98 परसेंटाइल है तो। उसके अलावा इतने सारे IIITs के अंदर आपको कंप्यूटर CSE मिल सकती है, और टियर 1 IIIT में भी आपको ये कॉलेज मिल जाएंगे अगर आपकी रैंक इतनी है तो। आप ये देख सकते हो रैंक। और आगे बढ़ते हैं हम। अब टियर 3 IIITs मतलब टियर 3 वाले IIITs में आते हैं IIIT धरवाड़, IIIT वडोदरा, अगरतला, कल्याण, भागलपुर, मणिपुर। इन कॉलेजेस में आप अपनी एनरोल कर सकते हो। और देखो अब बेटा आते हैं CSE इन अदर गुड कॉलेजेस। कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो IIT NITs नहीं है लेकिन फिर भी नाम रखते हैं। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज फॉर वुमेन, गर्ल्स के लिए भी ये कॉलेज है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से। मिड लोअर ब्रांच, अब बेटा मिड एंड लोअर ब्रांच फिर यही बात, कोई मिड और लोअर ब्रांच नहीं होती, बस आपको कॉलेज चाहिए। DTU में ले सकते हो,
और NSUT दिल्ली में ले सकते हो, BIT मेसरा मिल सकता है, IIIT दिल्ली भी देख सकते हो, बिट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा। बेटा नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपकी परसेंटाइल 90 से 95 है तो आपको मैं बता दूं अगले साल की तैयारी करनी चाहिए। पर्सनली बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप 12th में हो तो आपको वापस रिपीट करना चाहिए जेई के लिए। और अगर फिर भी आपका मन नहीं है या फिर आपने ड्रॉप ले लिया है और आपका स्कोर अच्छा नहीं आया है तो बेटा इतने स्कोर के ऊपर जो आपको कॉलेज मिलने वाले हैं वो ये हैं, NIT जालंधर में आपको होम स्टेट कोटा, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास होम स्टेट कोटा होना चाहिए NIT के लिए। लोअर ब्रांच इन Tier 2 जबलपुर, जालंधर, हमीरपुर, गोवा, रायपुर, सिलचर में आपको ब्रांच मिल जाएगी। मतलब 100 बात की एक बात ये बता रहा हूँ कि आपको जो काउंसलिंग करवानी है अपनी वो बहुत सोच समझ कर, आपको क्या चाहिए 4 साल नहीं, आपने आने वाले 40 साल को सोचकर कॉलेज लीजिए, ब्रांच लीजिए। अगर आपके पास टाइम है और आपके अंदर पोटेंशियल है कि अगले साल कर दोगे तो आप शायद रिपीट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका ये डिसीजन एक बार लिया हुआ आपके आने वाली लाइफ को डिसाइड करता है। और आगे देखते हैं हम, ये भी हमारे पास कुछ कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हो, इन कॉलेजेस में आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हो। जेईई मेंस के स्कोर को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। बेटा अगर 90 से परसेंटाइल कम है तो आपको मुश्किल हो जाएगी कॉलेज मिलना, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कॉलेज आप मिल सकते हैं। देखो CSE इन Tier 3 NITs में होम स्टेट कोटा चाहिए। CSE मिल जाएगी अगर 90 से भी कम है, लेकिन होम स्टेट कोटा होना चाहिए। NIT श्रीनगर 1,24,000 रैंक पर मिला था पिछले साल होम स्टेट वाले बच्चे को, मतलब श्रीनगर का बच्चा ही श्रीनगर में एडमिशन लेगा, सिक्किम का बच्चा ही सिक्किम में एडमिशन लेगा, अरुणाचल प्रदेश का बच्चा अरुणाचल में, मणिपुर का मणिपुर में, मिजोरम का मिजोरम में। मतलब देख लो इतनी रैंक वाले बच्चों को भी होम स्टेट का फायदा होता है। उसके अलावा मिड ब्रांच मिल सकती है, लेकिन होम स्टेट कोटा होना चाहिए और 90% से कम होना चाहिए। NIT पुडुचेरी, मेघालय और अगरतला, ये देख सकते हो आप। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब देखो बेटा सम अदर गुड इंजीनियरिंग कॉलेज है होम स्टेट के कोटे से, असम यूनिवर्सिटी, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब में है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं नहीं बोलूँगा कि आप कोई और ब्रांच कॉलेजेस में जाए, ठीक है। तो अपने यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। बेटा आप हमारे चैनल के ऊपर कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आपके लिए 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस करेंगे, आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। आपकी जो रैंक आई है वो हमको बतानी पड़ेगी। हम आपको इसमें यह बता सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, कौन से कॉलेज के अंदर कौन सी ब्रांच में आपको एनरोल हो जाना चाहिए, और आपकी जो काउंसलिंग रहेगी वो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन में बहुत यूज़फुल लगी होगी। हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ विमल फ्रॉम FB4I क्लासेस। थैंक यू।